हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 में इंट्रीगल्स चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 7.6 का हम सॉल्यूशन कर रहे थे एनसीईआरटी से। और इस वीडियो में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 to 7 इसके प्रीवियस वीडियो में आ चुका है। तो सर ये वीडियोस मुझे कहाँ मिलेंगे? बच्चों जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट मैंने पिन किया हुआ है, तो उस पिन कमेंट में रीड मोर पे अगर आप क्लिक करोगे तो पूरा सिलेबस खुल के आ जाएगा। वहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 7 इंट्रीगल्स पे क्लिक करना है, तो पार्ट 1 से चीज़ें आपको मिल जाएंगी, या इसके पहले वाला वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये मैंने न्यू स्टूडेंट्स के लिए बताया हो, पुराने बच्चों को तो पता ही है कि आज से हमको स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 7.6। एक चीज़ और, जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन देखा है, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप टाइम नहीं वेस्ट करिए, ठीक है, आप नेक्स्ट वीडियो पे चले जाइए, ठीक है, जो आता है। बिकॉज इंट्रोडक्शन में मैंने इतना कुछ बता दिया कि एक्सरसाइज आपसे बन गई होगी। हाँ, कुछ क्वेश्चन्स होंगे अजीब से, तो उसके सॉल्यूशन आप देख लीजिए। लाइन से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन करा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जिनको नहीं आता है वो देखें, पहले खुद से आप ट्राई किया करिए। चलिए, तो इंटीग्रल ऑफ x इंटू tan इनवर्स x, तो यहाँ आप आइलेट लगाओगे, ठीक है। तो आइलेट में, आइलेट रूल में ध्यान से चेक करिए बच्चों। आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लॉगरिथमिक, ए मतलब एल्जेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई मतलब एक्सपोनेंशियल। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है यहाँ और एल्जेब्रिक भी है, ठीक है। तो पहले कौन आता है? आई आता है, इनवर्स। तो आपने क्या किया, tan इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन अज्यूम किया और x को आपने सेकंड फंक्शन। नाउ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर हमको जिसका इंटीग्रेशन पता होता है उसी को हम सेकंड फंक्शन अज्यूम करते हैं। चाहे आप आइलेट लगा लो, और जिसका इंटीग्रेशन आपको ठीक से पता होता है, x का इंटीग्रेशन में ठीक से पता होता है, तो हम x को सेकंड फंक्शन अज्यूम करेंगे। बिकॉज इंटीग्रेशन पार्ट्स जब आप लगाओगे बच्चों, तो वहां पर आपको फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन करना पड़ता है, ठीक है। माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डी बाय डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन क्या है? x, तो x का इंटीग्रेशन करना है, और ये ब्रैकेट में जो भी आंसर आएगा तो इसका इंटीग्रल करना है। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में बच्चों, वैसे कुछ बताने वाली बात तो है नहीं, पर फिर भी डी बाय डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x जो होगा ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दो, किसको? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप इंटीग्रेट कर दो तो वापस आपको tan इनवर्स x मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये हो जाएगा आपका कितना? tan इनवर्स x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय 2। अब ये एक्स स्क्वायर और x को मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, बिकॉज ये tan इनवर्स x है और इस tan इनवर्स x में पूरा मल्टीप्लीकेशन है एल्जेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर बाय 2 का, ओके। माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स बताया अभी क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ x, तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दोगे, जी नहीं, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो आप इसके यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कैंसिल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अब क्या करें? अब देखिए ये हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स होल डिवाइडेड बाई 2, तो एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x सॉरी डिवाइडेड बाय 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब यहाँ पे ध्यान दें जरा, देखिए यहाँ पर हम एक काम कर रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर बाय 2 है, यानी कि अपॉन में 2, तो 1/2 को इंटीग्रल के बाहर ले आ रहे हैं पहले। तो 1/2 को जब आप इंटीग्रेशन के बाहर ले आओगे तो ये 2 तो चला गया नीचे वाला, भाई 1/2 बाहर आ गया। एक्स स्क्वायर अपॉन क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है। अब इतना इंटीग्रेशन पढ़ के आ चुके हो आप, बहुत ही ईजिली इंटीग्रेट हो जाएगा। कैसे? ध्यान से चेक करो, ये है आपका क्या? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ब्लू मार्कर से हमने क्या किया है यहाँ पे, आपको दिखाने के लिए ब्लू मार्कर से कर रहा हूँ। +1 किया, एडिंग 1 एंड सब्ट्रैक्टिंग 1, 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया। अब ऐसा क्यों किया वो आपको पता चलेगा। ऐसा करने के बाद देखिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने ब्रैकेट में ले लिया और -1। अब ये वाले माइनस से हम इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान दें ये हो जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये जो नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस स्क्वायर, ये इसको भी दोगे और इसको भी दोगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 के नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखोगे आप, और ये जो आपका बीच में फिर माइनस लिखेंगे और फिर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हम करेंगे, ओके। चलिए करते हैं। तो देखिए इसके नीचे आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या है? माइनस, तो माइनस लगाया और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, ये हो गया। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो,
ठीक है, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही है, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ आ गया -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट्स इतना कॉपी करिए, आप कॉपी करिए, कर लिया, हटा दें। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। देखिए अब यहाँ पर सपोज इसको हमने आई बोला था, है ना, तो आई मतलब इंटीग्रल आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स बाय 2, ओके, -1/2। अब ध्यान दें इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए ब्रैकेट में क्या बचा आपके पास, ये कट गया तो यहाँ 1 बचेगा, यानी कि 1 और -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, और यहाँ बच गया आपके पास क्या dx। ठीक है, अब ये भी हटा देता हूँ मैं, थोड़ी जगह बच जाएगी यहाँ पर, तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ओके, नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 2 और -1/2। अब देखो बच्चों, ये जो -1/2 है ना, इसको आप लगे रहने दो बाहर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप 1 का इंटीग्रेशन करो और माइनस, क्योंकि देखो इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है ना, तो इसको मैं ब्रैकेट में कर लेता हूँ, तो इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा 1, देखो आगे से इंटीग्रेशन का साइन आएगा, पीछे से dx, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, आप समझो 1 का इंटीग्रेशन करना है तो ऐसे ही लिखूंगा, इंटीग्रेशन जो भी करना है इसका करना है, तो इसका करने का मतलब इसका करना है और माइनस इसका करना है, तो इसको आप ब्रैकेट में कर लो ना, क्योंकि -1/2 तो मल्टीप्लाई है इस पूरे में, इस पूरे इंटीग्रल के वैल्यू में, तो -1/2 का बाहर ही रखो। ओके, माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 और -1/2। अब ध्यान दें, देखिए 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है x और माइनस, अभी मैंने आपको बताया था, देखिए ये माइनस आप लगे रहने तो इससे फर्क पड़ता नहीं है, ये पूरा जो इंटीग्रल है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा tan इनवर्स x होगा, तो इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। सही है, इतना आ गया। अब क्या करें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस सी भी कर दीजिए, ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x बाई 2 और माइनस, अब देखो -1/2 इंटू एक्स क्या आ जाएगा -x/2, x इंटू 1 x और माइनस प्लस, x के सामने प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, तो x इंटू 1 x और बाई 2। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और tan इनवर्स इंटू 1 tan इनवर्स हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x बाय 2 और प्लस c। तो आई थिंक दिस इज योर फाइनल आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया होगा, यहाँ पर ऐसे tan इनवर्स x बाय 2 लिखो, या आगे आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात क्या है सेम है। तो आपका आंसर है एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस x बाई 2 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x जो होता है वो होता है -1/, क्योंकि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस क्वेश्चन सी से स्टार्ट हो रहा है डेरिवेटिव में, तो आंसर माइनस में आएगा, यानी माइनस ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब अगर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें, यानी कि -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम इंटीग्रेट कर दें x के रिस्पेक्ट में, तो वापस आपको कॉस इनवर्स x मिल जाएगा। ओके, इस बात का ध्यान रखेंगे। और एक बात और बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, खासकर क्वेश्चन नंबर 7 और 9 को आप हल्के में मत लीजिए, इसकी आप प्रैक्टिस करिए। पता है बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार ये रिपीट हो चुका है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आइलेट रूल लगाइए, तो सबसे पहले cos इनवर्स x को आप फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करोगे, एंड दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो आप खुद से भी ट्राई करके आंसर मैच कर सकते हो। cos इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन और x को आप सेकंड फंक्शन अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो सपोज इसको हमने i के इक्वल माना, इस इंटीग्रल को, तो i इज इक्वल्स टू, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x। ओके, अब देखिए ऐसा हो गया। नाउ i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x इनटू x का इंटीग्रेशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर बाय 2। अब ये एक्स स्क्वायर और ये x कॉस इनवर्स x वाले, मतलब x को मल्टीप्लाई मत कर देना, x क्यूब मत कर देना, ये कॉस इनवर्स x में एक्स स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई है। ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स क्या बताया है, ये होता है -1/√/1 - x², करेक्ट, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x होता है आपका x²/2, ओके। तो यहाँ पे हो गया आपके पास क्या, x²/2, करेक्ट। और ये इस पूरे का भी हमें फिर से इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। I इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हो, x² इंटू कॉस इनवर्स x/2, तो x² इंटू कॉस इनवर्स x/2 और माइनस, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं बच्चों, देखो ये वाला जो माइनस है, मतलब बात समझो ना, देखो इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू 1, तो x² हो जाएगा, ये वाला माइनस को आप बाहर ले आओ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अरे भाई ये माइनस, चलो -1 को आप बाहर ले आओ, चलो -1 को अगर आप बाहर ले आओगे तो -1 प्लस ही तो हो जाएगा, 1 तो लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ क्या बचेगा आपके पास अंदर, x², माइनस तो बाहर आ गया, और अपॉन में 2, चलो आप एक काम करो, -1/2 को बाहर ले आओ, ये जो -1/2 है इसको बाहर ले आओ, ठीक। तो इस इंटीग्रेशन के बाहर जब -1/2 आएगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 1/2, ये ऐसा हो गया, ठीक। तो बचेगा क्या, x²/√/1 - x², ऐसा हो गया। अब आपको याद है यहाँ पर हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने 1 ऐड किया था, 1 सब्ट्रैक्ट किया था, तो हम क्या कर रहे हैं, फिर से वही काम कर रहे हैं। ये x²/√/1 - x² है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स 1 ऐड करना है और 1 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 हमने सब्ट्रैक्ट किया और 1 ऐड किया, ऐसा कर दिया, ठीक है। चलो अब ये हो गया I इज इक्वल्स टू x² इंटू कॉस इनवर्स x/2 और प्लस 1/2 और इंटीग्रल ऑफ, अब इसको ध्यान से चेक करिए, यहाँ से फिर से माइनस कॉमन लीजिए, बिकॉज नीचे देखिए √x² के साथ कैसा है, नेगेटिव साइन है, ओके। तो हमें माइनस कॉमन ही नहीं लेना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, ले लिया तो ले लिया, क्या हो गया, फिर से माइनस कॉमन ले लो, तो फिर से माइनस कॉमन लोगे तो ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे सारे साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब x² अभी कैसा है, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ओके। उसके बाद ये 1 कैसा है, नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला 1 पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और अपॉन में √1 - x², ठीक है। ये ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा, जो भी आप काम करिए ब्रैकेट में करिए, ओके। चलिए अब सभी बच्चे इतना कॉपी करें, फिर मैं आपको आगे कराता हूँ। कॉपी कर लीजिए, कर लिया, हटा दें, चलो। तो बहुत ही ध्यान लगा के बच्चों हमको इसको करना है, नहीं तो इसमें गलतियाँ होने की संभावना होती है, बिकॉज अभी आपको पता है इसमें हमको फर्दर लेट करके और भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, I1 भी लेना पड़ेगा, इसमें भी वो पता चलेगा जब मैं अभी करूँगा, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो I इज इक्वल्स टू, ये तो ऐसे ही रहेगा, x² इंटू कॉस इनवर्स x/2, ओके, और माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ, ब्रैकेट में ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये -x² + 1 है, ये -x² + 1 है, तो 1 को पहले लिख लो, -x² को बाद में लिख लो, यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 1 माइनस, भाई 1 तो पॉजिटिव है ना, 1 को पॉजिटिव, 1 को प्लस तो लगाओगे नहीं, आगे 1 लिखोगे, 1 - x², और यहाँ पर क्या है, ये क्या बचा, -1, तो -1, और अपॉन में क्या हो गया, √1 - x², सही है, और बाहर क्या आ गया, dx आ गया। अब इसको अगर हम यहाँ एक ब्रैकेट लगा दें तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू x² इंटू कॉस इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2 और माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 1 - x² और यहाँ लिखा है -1, मतलब ये वाले माइनस से इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दो, ठीक है। मतलब 1 - x² के नीचे भी इसको दे दो, किसको, √1 - x², और फिर यहाँ ले साइन से स्प्लिट कर दिया माइनस वाले, तो -1 अपॉन क्या हो जाएगा, √1 - x², ऐसे किया था क्वेश्चन नंबर 7 में, ओके। तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको, क्यों, अगर हम एलसीएम लेंगे तो वापस ऐसा ही तो आ जाएगा, तो उसको हमने यहाँ से स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट में, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो, ये हमने आपको कल बताया था कि अगर आपके पास m/√m हो कहीं पे, तो आप इसको क्या कर सकते हो बताओ, m को आप क्या लिख सकते हो, √m × √m, भाई √m क्या होता है, m ही तो होता है, और नीचे √m से √m गया तो √m, इसको आप लिख सकते हो, ठीक। इसी तरीके से m की जगह आपके पास क्या है, 1 - x², तो 1 - x² और नीचे √m है, यानी कि √1 - x², तो इसको आप क्या लिख सकते हो, √m यानी कि √1 - x², ठीक है। तो इतने पोर्शन की जगह नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो, I इज इक्वल्स टू x² इंटू कॉस इनवर्स x और डिवाइडेड बाय 2, ओके। अब देखिए -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा,
रूट ओवर, बताया अभी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैल्यू सकते हो, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये ऐसा हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या करें सर, अब आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए नाउ अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम एक काम करते हैं क्या कि ये आपके पास क्या है, दो टर्म है 1 2, दोनों को इंटीग्रेट करना है। तो एक काम करते हैं, देखिए इस इंटीग्रेशन के साइन को अंदर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स बाई 2। अब ध्यान दें, देखिए -1/2, ठीक है, को आप बाहर ही अभी रहने दो, और इंटीग्रल करना है किसका, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो उसके आगे इंटीग्रेशन लगेगा। -1/2 भी बाहर रखा है बिकॉज इस पूरे इंटीग्रल में -1/2 क्या है, मल्टीप्लाई। ओके, तो इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये ध्यान रखिए, अभी भी -1/2 क्या है, बाहर है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब फर्दर सॉल्व करते हैं। इतना कॉपी करिए, ऊपर का मैं हटा दूंगा, कॉपी करिए, कर लिया, हटा दें। चलो अब देखिए, ये एक्चुअल में ना, ये सूखे कपड़े से साफ़ नहीं होता है, इस पर पानी लग जाता है, फिर इसको सूखे कपड़े से साफ़ करो, तो बहुत लफड़े वाला काम है। चलो देखो, ये ऐसा हो गया। अब देखो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स बाय 2। अब यहाँ पे फोकस करिए, देखिए -1/2 और करली ब्रेसेस के अंदर, क्योंकि इस पूरे में बच्चों -1/2 का मल्टीप्लिकेशन है। ये जो है बच्चों, ये वाला जो इंटीग्रल है, ये इसको हम I1 बोल दे रहे हैं सपोज। ठीक है, तो इसको हमने I1 बोल दिया। ठीक है, तो I1 क्या हो गया, यहाँ मैं नोट करके दिखा देता हूँ। I1 लेट I1 इज इक्वल्स टू व्हाट, इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सही है, तो -1/2 ये हो गया I1, और इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, इसको आप लिख सकते हो प्लस, ठीक है, और ये वाले माइनस को अंदर भेज दो, तो प्लस इंटीग्रल ऑफ -1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे भी तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बताओ, बिकॉज प्लस माइनस वापस से क्या हो जाएगा, माइनस। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया है ताकि आपको नज़र आ जाए। देखिए एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 को तो ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, और -1/2 इन द ब्रैकेट, ये हो गया आपका I1, और प्लस, अब ध्यान दें, ये जो पूरा इंटीग्रल है, ये जो पूरा इंटीग्रल है, ये क्या है, मतलब -1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है, -1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है, वो क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स, बिकॉज कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो आ गया कितना, कॉस इनवर्स एक्स। ओके, तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स, करेक्ट। समझ में आई कि नहीं आई, ओके। तो चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ हमने आपको दिखाई, इसमें कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ओके, अब देखिए ये हो गया आपके पास, साथ में प्लस सी हमने कर, चलो वो तो हम लास्ट में कर देंगे ना, और लिखना हो तो आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। इसको आपने बना दिया क्या, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब I1 आपको अलग से फाइंड करना पड़ेगा। ये है I1 आपका क्या, इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब हम I1 को अलग से फाइंड कर लेते हैं। ओके, चलिए तो देखिए I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, कल जैसे हमने इसको क्वेश्चन नंबर 7 में किया था, वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। क्या करेंगे, आगे हम 1 से मल्टीप्लाई सोच लेंगे कि है यहाँ पर, बिकॉज आप किसी भी क्वांटिटी को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। तो 1 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम 1 को सेकंड फंक्शन अज्यूम करेंगे। ठीक है, 1 को, बिकॉज 1 का इंटीग्रेशन हमें पता है एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, एक्स होता है। तो जिसका नाउ स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ मैंने थोड़ी जगह बना ली है, यहाँ पे लिख दिया है आई इज इक्वल्स टू क्या आया था, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 -1/2, और ब्रैकेट में I1 प्लस कॉस इनवर्स एक्स और प्लस सी। अब I1 की बस वैल्यू हमको निकालनी है, तो I1 क्या लेट किया था हमने, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो I1 बच्चों सॉल्व करते हैं। I1 इज इक्वल्स टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx।
तो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में किया था, क्या किया था, इस पूरे को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर लिया था, सोचा था भाई 1 से आगे मल्टीप्लाई, बिकॉज किसी भी क्वांटिटी को 1 से मल्टीप्लाई करके फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो 1 को आपने सेकंड फंक्शन अज्यूम किया था, और ये जो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इस पूरे को आपने फर्स्ट फंक्शन अज्यूम किया था, बिकॉज 1 का इंटीग्रेशन हमको याद है, 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, एक्स होता है। ओके, फिर से यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन, ओके, यानी कि रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, फर्स्ट फंक्शन का मतलब रूट ओवर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में और जो भी यहाँ पर आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन, ओके। तो ये हो जाएगा आपका क्या, I1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू, अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, इसको अगर आप ब्रैकेट में रखो तो x को आप आगे भी लिख सकते हो, यानी कि x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे ध्यान दें, देखिए इसका डेरिवेटिव कैसे होगा बच्चों, इसका डेरिवेटिव जो होगा हमारा वो होगा, ध्यान से चेक करिएगा, हमको पता है क्या कि डी बाय डी एक्स ऑफ, अगर हमारे पास रूट एक्स होता तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब स्क्वायर रूट फंक्शन का 1/2 रूट एक्स होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो पहले तो ये स्क्वायर रूट वाला जैसे था, यानी कि वैसे हो जाएगा 1/2 रूट एक्स है, तो 1/2 रूट, वहाँ पे रूट के अंदर एक्स था, यहाँ रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। उसके बाद क्या करोगे आप, डेरिवेटिव करोगे किसका, अंदर वाले का, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, 1 का हो जाएगा 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव हमने आपको अलग से करके दिखा दिया। तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, माइनस एक्स बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, एक्स, ओके, और ये ब्रैकेट हमने यहाँ पर ऐसे क्लोज कर दिया। तो ये हो जाएगा I1 इज इक्वल्स टू, अब देखो ये आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस अभी लगा रहने दो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ हो गया क्या, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे, इस न्यूमरेटर में 1 ऐड करोगे, 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जब 1 ऐड करोगे 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में I1 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब ध्यान दें, देखिए 1 पॉजिटिव है और एक्स स्क्वायर नेगेटिव, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को कर लिया, अब -1 बचा लिख देंगे, होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, ये ऐसा हो गया, ठीक है। कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए, इतना कर लीजिए, कर लिया, हटा दें, चलिए तो अब आगे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ना आगे देखिए I1 इज इक्वल्स टू, ये तो ऐसा ही रहेगा, x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान दें बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं ब्रैकेट में लिख लूँ तो कोई प्रॉब्लम तो आपको होगी नहीं। अब इसको हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है माइनस, तो -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में I1 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप वापस से रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये हो गया रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे, I1 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस, अब ध्यान दें, देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है और इसका भी करना है, लेकिन आगे माइनस है, तो माइनस और इस स्क्वायर रूट के आगे क्या है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा
प्लस हो जाएगा। एक्चुअल में यहाँ माइनस लगा है मतलब -1 यहाँ पर ऐसे सोच लिया करो, तो -1 इंटू यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x² dx। ओके, ऐसा हो गया। अब क्या करें, अब देखिए, अब एक काम करते हैं, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे तो ध्यान से करिए, हो जाएगा I1 = x इंटू √1 - x²। माइनस, अब ध्यान दें, ये माइनस के बाद जो भी इंटीग्रल लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, ये माइनस है यहाँ पर, और ये जो भी इंटीग्रल है बच्चों ये I1 ही तो है। ध्यान चेक करो, I1 क्या था, इंटीग्रल ऑफ √1 - x² dx। तो ये हो गया I1, यानी कि माइनस, और यहाँ पे हो गया I1, करेक्ट। और इसको देखो कैसे लिखोगे, ये प्लस है तो हमने क्या लिखा, यहाँ माइनस लिखा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 के आगे भी हमने एक माइनस दे दिया। इससे क्या फ़ायदा है, इससे फ़ायदा भी आपको पता चल जाएगा। देखिए, अगर हमने ऐसा इसको लिख दिया, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस वापस से क्या हो जाएगा, प्लस ही तो हो जाएगा, तो ऐसा ही तो हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में कि नहीं है। बट हमने आपको बताया था क्या, इंटीग्रल ऑफ व्हाट, -1/√1 - x² की जगह आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रल ऑफ -1/√1 - x² की जगह आप cos इनवर्स x लिख सकते हो। तो इसकी जगह हम इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, cos इनवर्स x। तो I1 = x इंटू √1 - x² माइनस I1 और माइनस, अब ध्यान दें ये वाला माइनस तो बच्चों मैंने ऐसे ही कॉपी किया, और ये जो पूरा इंटीग्रल है आपका ये वाला, इसका वैल्यू कितना है, cos इनवर्स x। तो यहाँ पे आ गया क्या, cos इनवर्स x। ओके, ये आ गया। अब क्या करेंगे, -I1 है, इसको लेफ्ट में ले आओ, या एडिंग I1 बोथ साइड, एडिंग I1 बोथ साइड। तो I1 लेफ्ट में ऐड किया, ये देखिए, और I1 अब हम राइट में भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो राइट में I1 ऐड किया, लेफ्ट में, अब ये I1 पॉजिटिव, ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या आ गया, इतना कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए। देखिए I1 + I1 लेफ्ट में क्या हो गया, 2 टाइम्स I1 = x इंटू √1 - x²। ओके, और क्या बचा, माइनस cos इनवर्स x बचा, माइनस cos इनवर्स x बचा, करेक्ट, ऐसा आ गया। और प्लस C1 भी होना चाहिए था, वो सब हमने लिखा नहीं, बिकॉज हम फाइनली यहाँ पर I1 की वैल्यू पुट कर देंगे ले आके इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो यहाँ इस पूरे को आप अगर ब्रैकेट में ले लें और डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड कर दें, डिवाइडिंग बाय 2 का मतलब 1/2 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना है ना। तो देखिए ये लेफ्ट में 2 से हमने डिवाइड किया, और राइट में 1/2 से क्या किया, मल्टीप्लाई। अरे भाई, इस पूरे में 2 से डिवाइड लगाने मतलब क्या, 1/2 से इस पूरे मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 से 2 गया, तो I1 = अब ये 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1 × x इंटू √1 - x², क्या हो जाएगा, x इंटू √1 - x² अपॉन में 2 माइनस 1/2 इंटू cos इनवर्स x, क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x/2, ऐसा हो गया। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू I1 इन इक्वेशन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ I1 अब हम पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो ध्यान से करिए, इक्वेशन नंबर 1 है क्या, I = x² इंटू cos इनवर्स x/2 और माइनस 1/2, और ध्यान बहुत रखना है, ये ब्रैकेट में अंदर क्या, I1 और प्लस cos इनवर्स x प्लस c। अब क्या करना है, इस I1 की जगह ये पूरा रख देना है बस। तो हो जाएगा I = इसमें थोड़ा सा बच्चों लेंदी होता है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन हैं ये सारे, ठीक है, और यही रिपीट होते हैं सेम क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा x² इंटू cos इनवर्स x/2 माइनस 1/2, तो बाहर ही रहेगा, और I1 की जगह ये पूरा आप रख दीजिए। कितना रखेंगे इस I1 की जगह, ये पूरा, यानी कि x इंटू √1 - x² अपॉन 2 और माइनस cos इनवर्स x/2, तो ये हो गया I1 और प्लस cos इनवर्स x और प्लस c। सही है। अब क्या करें, थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। देखो x² इंटू cos इनवर्स x होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/2 इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें बच्चों, इन दोनों को सॉल्व करना आता है आपको। ये क्या लिखा हुआ है बताइए,
यहाँ से आप कॉस इनवर्स एक्स अगर कॉमन ले लो तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ से आपने कॉस इनवर्स एक्स अगर कॉमन ले लिया, ठीक है। देखो बात समझो, देखो मैं इसको आपको अलग से ही करके दिखा देता हूँ, मैं इसका फाइनल आंसर लिख दूंगा। क्या है, देखो माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाय 2 और प्लस क्या है कॉस इनवर्स एक्स। तो आप क्या कर सकते हो, कॉस इनवर्स एक्स को आप पहले लिख सकते हो और कॉस इनवर्स एक्स बाय 2 को आप बाद में लिख सकते हो। यहाँ 1 लिया, अब 1 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2 को 1 से डिवाइड करो कितना आएगा 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स, 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स और माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अभी बताओ, जैसे 2m माइनस m क्या होता है, m होता है, वैसे 2 कॉस इनवर्स m की जगह बस क्या है कॉस इनवर्स x, तो 2 कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x क्या जाएगा कॉस इनवर्स x बाय 2। पॉजिटिव का आया, ध्यान रखिएगा। तो इस पूरे का आंसर क्या है, प्लस का कॉस इनवर्स x बाय 2, ओके, प्लस c। और बताऊँ सीधी सी बात बताऊँ, देखो कॉस इनवर्स x के सामने यहाँ क्या है, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, और कॉस इनवर्स x के सामने क्या है माइनस 1/2 है। अरे भाई अपॉन में 2 मतलब माइनस 1/2, तो 1 माइनस 1/2 क्या होता है, 1 माइनस 1/2 क्या होता है, प्लस का 1/2 ही तो होता है, इसलिए कॉस इनवर्स एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया 1/2 हो गया, मतलब आगे प्लस 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब कॉस इनवर्स एक्स बाय 2 हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अच्छे, यहाँ छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ। कॉपी करिए, इतना कॉपी करिए, कर लिया, चलिए अब आगे करते हैं। नाउ अब आपका फाइनल आंसर लाने के लिए i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स होल डिवाइडेड बाय 2, ओके, और माइनस, अब ध्यान दें बच्चों, ये माइनस 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ माइनस है और ये पूरा कैसा पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस माइनस, और 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी कि एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में, ध्यान दें 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, करेक्ट, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कैसे माइनस प्लस माइनस, और 1 कॉस इनवर्स एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और अपॉन में देखिए 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और प्लस सी, ऐसा हो गया, ठीक है। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, ये वाला और ये वाला बच्चों लाइक टर्म है। कैसे लाइक टर्म है, क्योंकि दोनों में कॉस इनवर्स एक्स आ रहा है, पास पास ले आते हैं, तो आई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बाय 2, और इसके पास हम ले आए क्या माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाय 4, ओके, और माइनस एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 और प्लस सी, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए, इन दोनों को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप एक काम कर सकते हो, क्या, देखो यहाँ पे 2 से आपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और 2 से डिनोमिनेटर में जब करोगे 2 2 यहाँ 4 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया सर, ऐसा इसलिए किया बिकॉज आप इसमें से क्या कॉमन ले लो, कॉस इनवर्स एक्स बाय 4 कॉमन ले लो, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स बाय 4, हमने देखो फर्स्ट टर्म में भी कॉस इनवर्स एक्स बाय 4, सेकंड टर्म में भी कॉस इनवर्स एक्स बाय 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 2x स्क्वायर, और माइनस जब यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स बाय 4 चला गया तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बचेगा, ओके, तो यहाँ बचेगा 1 और माइनस एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 और प्लस सी, ओके। अब इसको अगर थोड़ा सा सुधार के लिखना हो तो लिख लो, क्योंकि आपकी बुक में शायद आंसर तो आ गया मेरा, ठीक है, बट शायद ऐसे आंसर आ रहा हो क्योंकि ये 2x स्क्वायर माइनस 1 को पहले लिखा हो, ठीक है, और अपॉन में 4 हो इंटू कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शन मान लिया होगा इन्होंने 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 को इंटू कॉस इनवर्स एक्स और माइनस एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 और प्लस सी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके, कर लीजिए और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। नंबर 10 देखिए, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है ये, ठीक है, तो कैसे करें, देखिए आई इज इक्वल्स टू, क्या किया हमने सोचा भाई चलो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसा, और 1 को हम सेकंड फंक्शन अज्यूम कर लेंगे और साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा आपका ये पूरा, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का जो होल स्क्वायर है उसको हमने अज्यूम कर लिया सेकंड फंक्शन, और नहीं फर्स्ट फंक्शन, ओके, और 1 को हमने अज्यूम कर लिया सेकंड फंक्शन। क्यों, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन हमको याद है और सेकंड फंक्शन का ही तो इंटीग्रेशन हमें करना पड़ता है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। तो चलिए लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन क्या है पूरा, ये फर्स्ट फंक्शन है आपका साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि 1 का इंटीग्रेशन, और माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स का
होल स्क्वायर इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि 1 का इंटीग्रेशन और जो भी आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इनटू, अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, x होता है। ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब यहाँ पे ध्यान दें इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, देखो बात समझो। और d बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, ये तो सबको याद होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। बट अगर हमें पूछा गया है d बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है ये, तो ध्यान से देखिए पहले हम पूरे का करेंगे। सोचो अगर यहाँ एक्स स्क्वायर होता, अगर यहाँ क्या होता x का स्क्वायर होता तो आंसर क्या था 2x, बट यहाँ साइन इनवर्स x का स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे 2x की जगह हम क्या लिख देंगे साइन इनवर्स x इनटू, तो पहले पूरे का कर लिया, अब इनटू साइन इनवर्स x का करोगे तो 2 इंटू साइन इनवर्स x आ जाएगा पहले, और इनटू में आप ये अंदर वाले का करोगे तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव अभी ऊपर आपको दिखाया √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा आपका क्या साइन इनवर्स x को आप पहले लिख लो, ओके, इनटू 2 इंटू 1 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसा कुछ आपके पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया वो आपको भी पता चलेगा। तो इसका जो डेरिवेटिव आया है पूरा वो आया है साइन इनवर्स x इंटू 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होता है x, तो वो x इस 2 में मल्टीप्लाई कर सकते हो तो 2x हो जाएगा। बात समझ में आई? ऐसा हो गया। अब क्या करें, तो चलिए अब एक काम करते हैं, क्या इसमें फिर से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, ध्यान चेक करिए बच्चों, इसमें से जिसका आपको किसको फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करें किसको सेकंड, अगर हम आइलेट लगा देते हैं मान लीजिए, ठीक है, तो इन्वर्स को आपको फर्स्ट लेना पड़ेगा और एल्जेब्रिक को आपको सेकंड फंक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए यही कर लेते हैं। साइन इन्वर्स को आपको फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा बट इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू ये सेकंड फंक्शन जैसा बिहेव कर रहा है। ओके, फर्स्ट फंक्शन, सॉरी आपको किसको लेना पड़ेगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का करना था, हाँ ये, ठीक है, सही है। तो इसी का इंटीग्रेशन हम करेंगे। अब एक काम करते हैं बच्चों, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं रफ वर्क में, क्या कि इसका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे। हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बात समझ में हमारे आ जाएगी। देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है किसका, 2x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम t अज्यूम कर लें, ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और माइनस ऐसे ही जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू t का क्या हो जाएगा dt बाय dx, t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट dt बाय dx, dx को लेफ्ट में ले आओगे, ठीक है, तो dx को आप लेफ्ट में ले आओगे, तो ऐसा कुछ आपके पास हो गया। अब यहाँ पर माइनस और बच रहा है, यानी कि माइनस 2x dx इज इक्वल्स टू व्हाट, dt। तो क्या करें, एक काम करते हैं, पता है क्या, ध्यान चेक करो बच्चों, ये जो माइनस है अगर मैं इसको प्लस लिख दूं और अंदर क्या लिख दूं माइनस, तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। बात समझो, यहाँ पे अगर मैं इसको प्लस लिख दूं यहाँ माइनस लिख दूं तो फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो यहाँ मैं प्लस लिख दूं और यहाँ माइनस लिख दूं, फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं पड़ेगा बिकॉज बच्चों प्लस माइनस माइनस ही तो होता है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर क्या कर दिया प्लस और यहाँ हमने लिख दिया माइनस। चेक करो, ये माइनस प्लस यहाँ माइनस ही तो हो जाएगा, ऐसा कर दिया। ऐसा मैंने इसलिए कर दिया बिकॉज अभी मुझे जब सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, तो मैं ईजिली कर सकूँ। कैसे मैं ईजिली कर सकूँ, सेकंड फंक्शन मेरा ये हो जाए क्या, -2x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाए मेरा, इसका इंटीग्रेशन ईजिली हो जाएगा। कैसे देखिए जरा, अब -2x dx की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं dt, तो उसकी जगह हो गया dt √1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपने क्या अज्यूम कर लिया, t अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अब मैं इसके आगे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो ये t की पावर हाफ है, नीचे ऊपर जाएगा तो भाई स्क्वायर रूट ऑफ t का मतलब t की पावर हाफ, ऊपर जाएगा तो t की पावर माइनस हाफ dt इज इक्वल्स टू t की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन, तो t की पावर माइनस हाफ प्लस हाफ अपॉन में भी माइनस हाफ प्लस हाफ, यानी कि 1 ऐड करेंगे पावर में, जो आ जाएगा उसे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हटाना पड़ेगा, हटाते हैं, चलिए। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए t की पावर 1 माइनस हाफ होता है, यानी कि t की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 का ऐसे बोल करोगे तो 2 से आगे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 इंटू टी की पावर हाफ, यानी कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ t, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, t कितना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ज़रूरत पड़ने पर इसका जो इंटीग्रेशन आएगा किसका -2x
अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका जब इंटीग्रेशन आएगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, देखिए मैं लेफ्ट में लिख रहा हूँ 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, तो आइए यहाँ पर हम फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं। तो आई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स को अब आप आगे भी लिख सकते हो, तो हो जाएगा क्या, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और प्लस इंटीग्रल ऑफ, अब इसमें आप क्या लगाइए, बाय पार्ट्स लगा दीजिए। अगर आपको टेंशन है ज़्यादा तो आप एक काम करो, ये प्लस के बाद ये जो पूरा इंटीग्रेशन है इसको आप I1 अज्यूम कर लीजिए और इसको आप इक्वेशन 1 बना लीजिए, इस I1 को आप अलग से सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए I1 इज इक्वल्स टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स, ओके, इनटू माइनस 2x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, dx। और इसमें हमको साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेना है, ओके, और ये जो पूरा है अलजेब्रिक फंक्शन जो आपको दिख रहा है इसको हमको सेकंड फंक्शन लेना है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं यहाँ पर। तो I1 इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करने आ रहा है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन ये पूरा हमने लिया है, यानी कि माइनस 2x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ओके। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ, जरा मैं इसको निकाल देता हूँ नहीं तो माइक में आवाज़ आएगी, लाइट चली गई है, ओके। चलो, तो देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये रहा आपका सेकंड फंक्शन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन, ठीक है, ये हो गया, ओके। तो इतना कॉपी करें, सभी बच्चे इतना कॉपी करें। इक्वेशन नंबर 1 को मैं इधर लिख देता हूँ ताकि हम इक्वेशन नंबर 1 में I1 की वैल्यू पुट कर सकें। तो I इज इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और प्लस I1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इतना आप लोग कॉपी कर लीजिए पहले, फिर मैं आगे बताता हूँ। कॉपी करिए। नाउ बच्चों अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए I1 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x इंटू, अब देखो इसका इंटीग्रेशन मैंने करके दिखाया था माइनस 2x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस 2x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आया था, 2 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके इंटीग्रल की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x इंटू ये वाला जो इंटीग्रल है ये कितना है, 2 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया है। उसके बाद यहाँ माइनस का साइन है लगा दिया और इंटीग्रल ऑफ, और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो सबको पता है 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, इनटू, अब देखो इसका इंटीग्रेशन हमने पहले ही करके रखा हुआ है, कितना है, 2 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाहर क्या है, डी एक्स है। तो इससे बच्चों बहुत ईजी हो जाएगा आपका। देखिए ये क्या है, 2 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर 1 माइनस स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और I1 इज इक्वल्स, इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लो, 2 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लो, 2 इंटू रूट ओवर 1 माइनस स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स। भाई साइन इनवर्स एक्स को आगे से मल्टीप्लाई करो, पीछे से बात क्या है सेम, ये इसको हमने ऐसा लिख लिया, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अंदर क्या बचा, 2 इंटू 1 2 बचा और dx। बस अब 2 का इंटीग्रेशन तो सबको पता है कैसे करोगे भाई, 2 इंटू 1, चलो 2 को बाहर ले आओ, क्या फ़र्क पड़ता है, अंदर 1 बचा और 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, x होता है। तो ये हो जाएगा I1 इज इक्वल्स टू 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स और माइनस 2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x हो गया। ये आ गई I1 की वैल्यू, और I1 की वैल्यू ले आके आप इक्वेशन नंबर
ये जो 1 आपने बनाई थी यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 देखिए क्या थी, i इज इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर और प्लस i1 ऐसा था, और i1 का ये वैल्यू यहाँ पर कॉपी कर दो, तो i इज इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ प्लस है, तो यहाँ ये जब वैल्यू रखोगे तो माइनस का साइन माइनस ही रहेगा, कोई अगर यहाँ क्या होता है नेगेटिव तो ये प्लस हो जाता, और यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाता, तो कोई साइन अभी चेंज नहीं होगा बिकॉज यहाँ क्या है प्लस है। तो i1 का वैल्यू अगर आप रखोगे तो ऐसे ही कॉपी आप कर दोगे, 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस 2x और प्लस c। ओके, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, x इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस 2x प्लस c। ओके, कर लीजिए। 11 देखिए, इंटीग्रल ऑफ x इंटू कॉस इनवर्स एक्स होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसको देख के बच्चों थोड़ा थोड़ा मुझे हिंट तो मिल जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 अभी अभी मैंने सॉल्व किया है, आपको भी मिलना चाहिए हिंट। देखिए बच्चों, ये है i इज इक्वल्स टू, अगर आप ध्यान चेक करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपने क्या किया था, मैंने आपको दिखाया था इंटीग्रल ऑफ -2x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जो इंटीग्रल आया था वो कितना आया था, 2 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने नहीं लिखा है, तो ये आया था। कहीं ना कहीं वैसा यहाँ पर भी मुझे फील हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। देखो x इंटू कॉस इनवर्स x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान चेक करिएगा, कॉस इनवर्स x को आपने पहले लिखा, इंटू में x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, सही है ना, ऐसे भी तो लिख सकते हो उसको भाई, कॉस इनवर्स x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x इंटू कॉस इनवर्स x हो जाएगा, अपॉन में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब ध्यान दें बच्चों क्या कि यहाँ पर आपके पास क्या है, -2x है, सही है ना, तो यहाँ पर मैं -2x बनाऊंगा, कैसे, -2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करूंगा और -2 से डिनोमिनेटर में, तो -2 से यहाँ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया, -2 से डिनोमिनेटर में। अब ये जो -2 से आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब क्या है, आप बाहर क्या लिख सकते हो, -1/2, भाई चेक करिए, नहीं लिख सकते हो, इस -1/2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे ले जाके, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वापस से वैसा ही बचेगा, ऐसा कर दिया। अब इसको हमने ऐसे ब्रैकेट में ले लिया, इससे क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है ना, यही सब तो तरीके हैं करने के। i इज इक्वल्स टू -1/2 आ गया बाहर, सही है, और ये जो पूरा इंटीग्रल है इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, इंटीग्रल ऑफ कॉस इनवर्स x इंटू -2x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना था ना, इस पूरे का, ये सही। अब तो बहुत इजी हो गया होगा बच्चों, कैसे, देखिए ये -2x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप सेकंड फंक्शन अज्यूम कर लीजिए, वाई, बिकॉज इसका मुझको इंटीग्रेशन पता है, और कॉस इनवर्स एक्स को आप फर्स्ट फंक्शन अज्यूम कर लीजिए, और यहाँ पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दीजिए, और ध्यान रखिए -1/2 को बाहर रखा है हमने, स्क्वायर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा पूरा, तो यहाँ ब्रैकेट लगाना बहुत ही ज़रूरी है, तो -1/2। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइए, क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ -2x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ व्हाट, होल इंटीग्रल ऑफ d बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि d बाय dx ऑफ कॉस इनवर्स x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि -2x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और जो आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन, इसलिए हमने बाहर dx लिख दिया, ठीक है। अब i इज इक्वल्स टू -1/2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ध्यान दें कॉस इनवर्स x तो ऐसे ही रहेगा, इनटू बच्चों इसको देखो जरा, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, मैंने करके दिखाया था, क्या आया था, 2 इंटू रूट ओवर, तो इसका हम आंसर सीधे लिखते हैं 2 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है, फिर माइनस लगा दिया, ओके, ये रूट लगा हुआ है, माइनस लगाया, और इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान दें कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो सभी बच्चों को पता ही होगा कितना होता है, d बाय dx ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, लिख देते हैं बच्चों, इसका डेरिवेटिव आया कॉस इनवर्स एक्स का कितना, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू, अब ध्यान दें इसका इंटीग्रेशन तो हमने आपको अभी भी करके दिखाया था, कितना आया था, 2 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब इससे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, अगर थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस आप बढ़ाओगे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये 2 इंटू लिखा हुआ है, 2 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा जैसा लास्ट क्वेश्चन में हुआ था। और आपके पास बच्चों यहाँ से आ जाएगा क्या, देखते हैं, देखिए यहाँ से आ जाएगा i इज इक्वल्स टू, पहले इतना कॉपी कर लीजिए, आप लोग देख लीजिए अच्छे से, देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, चलो। तो i इज इक्वल्स टू -1/2, ओके, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है ये, इसको आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा लिख लिया। और फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ, ध्यान से देखिए बच्चों, आपके पास क्या बच गया यहाँ पर, ध्यान दें, अच्छा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज नहीं किया था, ध्यान दें बच्चों, देखिए ये माइनस है और यहाँ 2 है, तो -2 को अगर आप बाहर लेके आओगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ +2 हो जाएगा बाहर। ठीक है, अंदर क्या बचा, 1 बचा, तो 1 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा भाई, इस कर्ली ब्रेसेस में जो कुछ था उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना। ये वाला माइनस बाहर आ गया, माइनस प्लस हो गया, 2 भी बाहर आ गया, कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर गया, एक तरीके से -2 बाहर आ गया तो +2 हो जाएगा यहाँ इंटीग्रल के बाहर, और अंदर क्या बचेगा 1, तो 1 का इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू -1/2 इंटू 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स, ओके, और प्लस 2 इंटू, अब ध्यान दें 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और लास्ट में आप एक +c लगा ही दीजिए, कुछ होगा नहीं, ऐसा हो गया। अब क्या करें, अब ध्यान चेक करिए बच्चों, अंदर से हम 2 को कॉमन अगर ले लें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ध्यान चेक करिए, i इज इक्वल्स टू -1/2, देखो ये फर्स्ट टर्म के पास भी 2 मल्टीप्लाई है और सेकंड टर्म के पास भी 2 मल्टीप्लाई, 2 हम बाहर ले, जब बस 2 हम इस स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर कॉमन ले लेंगे तो इस -1/2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, अंदर क्या बचेगा 2 चला गया, तो क्या बचा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स, और प्लस 2 चला गया बाहर तो x और प्लस c। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और हमारा जो फाइनल आंसर है स्क्वायर ब्रैकेट के आगे -1 बचने का मतलब माइनस लिख सकते हो, माइनस इन द ब्रैकेट क्या आ जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो आई थिंक यही आपका आंसर होगा, आप चेक कर लीजिएगा पीछे से, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने का कोई तुक नहीं, या तो ऐसा होगा आंसर या तो ऐसा होगा। चलो मान लीजिए माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस सी। अगर ऐसा भी आता है तो कोई भी सोचेगा कि भाई माइनस कॉमन ले लो, है ना, तो माइनस कॉमन आप ले लीजिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो यही आंसर होगा, आप चेक कर लीजिएगा, जो भी है यही आंसर है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर तो आपको देखिए x का भी इंटीग्रेशन पता है और सेक स्क्वायर एक्स का भी आपको इंटीग्रेशन पता है, क्योंकि देखिए बात समझिए जरा बच्चों, देखिए आपको पता है कि भाई डेरिवेटिव d/dx ऑफ tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो अगर सेक स्क्वायर एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको tan x ही तो मिल जाएगा, है ना, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो ये बात पता है, और x का भी तो इंटीग्रेशन हम लोगों को पता है। तो कोई बात नहीं, हम आइलेट लगा लेते हैं यहाँ, तो हमको जवाब खुद ही मिल जाएगा आइलेट। ठीक है, आइलेट में t क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, a एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक पहले आ रहा है तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन यहाँ हम ऑब्वियसली अज्यूम कर सकते हैं, तो x को फर्स्ट फंक्शन और सेक स्क्वायर एक्स को सेकंड फंक्शन हम अज्यूम कर सकते हैं, और सेकंड फंक्शन सेक स्क्वायर एक्स है, उसका इंटीग्रेशन भी मुझे पता है। चलो करते हैं। तो ये सपोज इस क्वेश्चन को हमने i के इक्वल लेट किया, तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ, क्या होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ओके, माइनस होल इंटीग्रल ऑफ d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का जो भी आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू एक्स इंटू, अब देखो ये इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स कितना है tan x है, तो x इंटू tan x हो गया यहाँ, माइनस इंटीग्रल ऑफ, ध्यान दें d/dx ऑफ x 1 होता है, उसको मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, 1 लिखने का क्या मतलब है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना है tan x, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, tan x इंटू 1 tan x ही तो होगा, यानी कि ये हो गया कुछ ऐसा। ओके बच्चों, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ tan x के बच्चों आपने 2 फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, एक आपने पढ़ा था क्या, एक आपने पढ़ा था माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स और प्लस सी, और दूसरा पढ़ा था लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी। तो आप इनमें से कोई भी लगा सकते हो, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आंसर पीछे आ रहा है वो कॉस के टर्म में आ रहा है, तो हमने क्या किया
हमने नेक्स्ट स्टेप में ध्यान दे जरा, x इंटू टेन एक्स माइनस, अब ध्यान दें यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, टेन एक्स डी एक्स है, तो इस पूरे को हमने एक ब्रैकेट में रख के आपको दिखा दिया। अब देखिए i इज इक्वल्स टू एक्स इंटू टेन एक्स, और ये माइनस ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है, और ब्रैकेट में इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स जो है वो माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ, माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स हमने रखा है, तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स, ओके, और प्लस सी बाहर आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। भाई चेक करो ना, इसका आंसर अगर नेगेटिव है और ये नेगेटिव है तो माइनस में प्लस ही तो हो जाएगा। तो आई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू टेन एक्स और प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या, कॉस एक्स और प्लस सी। तो ये बच्चों आपका आंसर है, आप चेक कर लीजिएगा, पीछे ऐसा ही आ रहा होगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते, कौन सा, ये नीचे वाला, तो क्या गलत हो जाता? तो भाई गलत तो नहीं होना चाहिए, x इंटू टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स हम लगा देते क्या, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी, तब भी गलत नहीं होता। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे वैसा आंसर कर दो। अब एनसीईआरटी में ऐसा आ रहा है इसलिए हमने ऐसा किया है। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखिए i इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x को हमने आगे 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, बिकॉज 1 से तो हम किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 को हमने सेकेंड फंक्शन अज्यूम किया और tan इनवर्स x को हमने फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि इंटीग्रेशन हमको सेकेंड फंक्शन का करना होता है और सेकेंड फंक्शन 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन हमको याद है। ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइए, क्या होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ओके, माइनस होल इंटीग्रल ऑफ d बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि d बाय डी एक्स ऑफ व्हाट, tan इनवर्स x इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी कि इंटीग्रल ऑफ 1, और जो भी इस कर्ली ब्रेसेस में आएगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसलिए ऑपरेटर यहाँ इंटीग्रल का साइन लगा है, यहाँ ऑपरेटर dx लगा हुआ है। अब ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x इनटू, अब देखिए इसका 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो ये x यहाँ आएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर मत कर देना, x को आप आगे मल्टीप्लाई कर दो। भाई इसका जो इंटीग्रेशन है 1 का, x आया तो tan इनवर्स x में x का मल्टीप्लाई करना है, तो उस x को हमने आगे लिख दिया, माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब देखिए d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, इतना तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को याद होगा। tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इनटू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलिए, x होता है, और वो x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो x इंटू 1 x हो जाएगा ये। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, इसको हम आपको अलग से इंटीग्रेट करके दिखाते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप t अज्यूम कर लीजिए, ठीक है, इसको लेट कर लीजिए t है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इज इक्वल्स टू t का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dt बाय dx, dx आएगा लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा 2x dx इज इक्वल्स टू व्हाट, dt। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, वाई, बिकॉज हमको क्या चाहिए, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है ना, तो x dx की वैल्यू चाहिए, डिवाइडिंग बाय 2 कर दो बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 2 से 2 गया, तो x dx इज इक्वल्स टू 1/2 dt। ओके, तो ये हो जाएगा बच्चों, देखिए x dx की जगह 1/2 dt, तो 1/2 तो बाहर ले आए, और dt और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t रखा। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/t का होता है, देखो 1/2 तो ऐसे ही आ गए, 1/t का, अरे 1/t तो है, 1/t का लॉग ऑफ मॉड ऑफ t, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ t, करेक्ट, यानी कि क्या आ जाएगा 1/2 और लॉग ऑफ मॉड ऑफ t की जगह कितना रखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक कांस्टेंट भी आएगा वो हमने नहीं लिखा है। तो यहाँ से आ गया i इज इक्वल्स टू एक्स इंटू tan इनवर्स x और माइनस, अब ध्यान दें माइनस तक तो हमने ऐसे लिखा, और ये जो इंटीग्रेशन था, ये पूरा इंटीग्रेशन, इसका जो वैल्यू आया है 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, तो हमने यहाँ लिखा 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। ओके, तो आई थिंक यही फाइनल आंसर होना चाहिए, हाँ यही फाइनल आंसर होगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो i इज इक्वल्स टू x इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, कर लीजिए। स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा ये लॉग x का होल स्क्वायर। अब यहाँ गलती बच्चों से क्या होती है, देखिए लॉग x का जब होल स्क्वायर है तो बच्चे कहते हैं सर ये 2 आगे आ जाएगा, रॉन्ग, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कब होता, ऐसा तब होता है जब log x की पावर 2 होती, अभी क्या है log x का होल स्क्वायर है,
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि log x इंटू लॉग एक्स, मतलब log x को log x से मल्टीप्लाई किया गया, ये मतलब है। और log x स्क्वायर का मतलब ये होता है कि log x इंटू एक्स, मतलब x को x है क्योंकि पावर केवल x पे लगी हुई है, यहाँ पावर पूरे पे लगी हुई है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता ना log x का स्क्वायर, तब ये log m की पावर n वाला रूल लगता है, n आगे आता है, यानी कि 2 log x। तो अभी आप इस 2 को आगे नहीं भेज सकते। एक तो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब क्या करें, सॉल्व करते। देखिए यहाँ पर आपका एक तो एल्जेब्रिक फंक्शन है और दूसरा लॉगरिथमिक। अगर मैं आइलेट मान लो लगा दूँ तो एल्जेब्रिक फर्स्ट और लॉगरिथमिक उससे पहले आता है ना, तो लॉगरिथमिक फर्स्ट यानी कि इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लेना पड़ेगा। सही भी है क्योंकि x का इंटीग्रेशन तो मुझे याद है ना, एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है, x का इंटीग्रेशन करना मुझे आता है, तो x को मैं सेकंड फंक्शन और log x को फर्स्ट फंक्शन लूँगा, बिकॉज हमें ज़्यादा फोकस करना होता है किस पे, इंटीग्रेशन पे, ठीक है। जिसका इंटीग्रेशन पता हो आप उसी को सेकंड फंक्शन लीजिए, बिकॉज प्रोडक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का करना होता है। तो x को सेकंड फंक्शन और ये जो log x का होल स्क्वायर है, प्लीज़ फोकस करें, इस पूरे को होल स्क्वायर के साथ इस पूरे को आपने फर्स्ट फंक्शन अज्यूम किया और इस क्वेश्चन को लेट कर लिया आपने i के इक्वल, तो i इज इक्वल्स टू, नाउ यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन यानी कि log x का होल स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि x का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ d बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि d बाय dx ऑफ व्हाट, d बाय dx ऑफ log x का होल स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, x, ओके। और ये जो कुछ भी आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। नाउ i इज इक्वल्स टू, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब ध्यान दें x का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, एक्स स्क्वायर बाय 2, तो वो एक्स स्क्वायर बाय 2 मैं आगे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ओके, माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब देखिए लॉग एक्स का इसका डेरिवेटिव नहीं बच्चे कर पाते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ, समझो, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। देखिए डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसको छुपा लो, अगर सोचो यहाँ एक्स स्क्वायर आता, मतलब अगर यहाँ log x की जगह केवल x होता है, x का स्क्वायर होता तो आंसर क्या आता है 2x, बट अभी x की जगह log x है तो आप 2 log x लिखिए इनटू, अब आप log x का भी डेरिवेटिव कर लो, तो log x का क्या होता है 1/x। अब ये वाला x इस x से काट मत देना, ये log x है और ये एल्जेब्रिक वाला 1/x है, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका हाँ बस 2 इंटू लॉग एक्स इंटू 1/x आ गया, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 2 इंटू log x इंटू 1/x इंटू, अब ध्यान दें x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर में 1 ऐड कर दो, जो आ जाए डिवाइड कर दो उसी से, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 2। नाउ ध्यान दें, देखो ये सब मल्टीप्लाई है आपस में, है ना, तो ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है x इंटू एक्स होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स, तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा log x इंटू एक्स, तो x से x मत मल्टीप्लाई कर देना, log x इंटू एक्स का मतलब होगा x इंटू log x, ओके। तो i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर और माइनस इंटीग्रल ऑफ, ध्यान दें x इंटू लॉग एक्स, क्या बचा x इंटू लॉग एक्स, ओके, dx, ये आ गया। अब क्या करें, अब यहाँ पे फर्दर देखो इसका आपको फिर से इंटीग्रेट करना है, तो हम एक काम करते हैं, क्या यहाँ पे बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम फिर से अप्लाई करते हैं। एक काम करें, देखो यहाँ से कर्ली ब्रेसेस सब हटा दो, फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, ठीक है। एक काम करो, इस पूरे को आप i1 अज्यूम कर लो, अलग से सॉल्व कर लेना, तो i इज इक्वल्स टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर और माइनस ये जो पूरा इंटीग्रल है, ये जो पूरा इंटीग्रल है इसको हमने सपोज i1 लेट करके इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया, ठीक है बच्चों। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको i1 निकाल के दिखाता हूँ, बिकॉज i1 में हमें फिर से क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ओके। तो चलिए आगे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए i1 क्या है आपका, लेट कर लिया हमने, लेट i1 किसको, इस पूरे इंटीग्रेशन को, यानी कि इंटीग्रल ऑफ x इंटू लॉग एक्स dx। अब यहाँ पर आप सेकेंड फंक्शन x को ही मानेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज x का इंटीग्रेशन आपको याद है एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है, तो ये सेकेंड फंक्शन और log x हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन। तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स
फर्स्ट फंक्शन इनटू सॉरी, चलो देखो, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि x का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि x का इंटीग्रेशन और जो आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, नाउ I1 इज इक्वल्स टू लॉग एक्स, तो ऐसे ही रहा ये वाला, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, तो उसको मैंने आगे लिख दिया एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स। ओके, एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए लॉग एक्स का डेरिवेटिव तो सबको पता है 1/x होता है, बहुत ईजी। एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय टू। ओके, और एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, एक्स इंटू एक्स, तो ये वाला एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा I1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स माइनस, अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर अब आपको इंटीग्रल करना है किसका, केवल एक्स ही तो बचा, एक्स इंटू वन एक्स बचा है। अच्छा 1/2 को चलो बाहर ले लो, तो 1/2 को अगर हम इंटीग्रल के बाहर ले लें तो अंदर एक्स ही बचेगा केवल, यानी कि बस एक्स का इंटीग्रेशन हमको करना है। तो इसको मैं आगे ही सॉल्व कर देता हूँ, ध्यान देंगे जरा। एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स को तो हम ऐसा ही कॉपी कर लेंगे, एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स को ऐसे ही हमने कॉपी कर लिया, और माइनस 1/2 को भी हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे इंटू, अब ध्यान दें बच्चों, क्या एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर बाय टू। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वन एक्स स्क्वायर और 2 टू द 4, यानी कि एक्स स्क्वायर बाय 4, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास क्या, एक्स स्क्वायर बाय 4। तो ये आ गई आपकी कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट नहीं लिखा है मैंने, ये आ गई बच्चों आपकी किसकी वैल्यू, I1 की। नो, ये वाला जो वैल्यू आया है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, लेकिन सावधान रहें, यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए। क्यों, क्योंकि I1 के सामने क्या लगा हुआ है, माइनस, तो यहाँ हमने क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। ओके, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर और माइनस, अब ध्यान दें ये I1 का वैल्यू हमें पूरा ये ब्रैकेट में रखना है, कितना है, एक्स स्क्वायर बाय टू इंटू लॉग एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, और आगे हम एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देंगे। कॉपी करिए, इतना कॉपी करिए, कर लिया, आगे आंसर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फाइनल, ध्यान देंगे सभी बच्चे। I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर बाय टू इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में ही लिखिएगा भाई, लॉग एक्स के साथ ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, फिर स्क्वायर लगाइएगा। अगर आप गलती से ऐसा लिख दोगे ना लॉग एक्स स्क्वायर, रॉन्ग, क्योंकि एक्स पे स्क्वायर मान लिया जाएगा, लॉग एक्स का पूरा स्क्वायर है। ओके, फिर देखो बच्चों, ये एक्स स्क्वायर बाय टू इंटू लॉग एक्स, ये माइनस यहाँ लग जाएगा आगे, है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू इंटू लॉग एक्स, करेक्ट, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 और प्लस सी। तो आई थिंक इससे ज़्यादा तो कुछ सॉल्व बच्चों होगा नहीं मेरे ख्याल से, है ना, तो यही आंसर होगा, और क्या एक्स स्क्वायर बाय टू ज़्यादा कॉमन ले लिया जाएगा, ऐसा ही होगा आंसर। ठीक है, आप कर लीजिए इसको। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, वेरी इजी क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका देखिए एल्जेब्रिक फंक्शन है और लॉगरिथमिक है, ठीक है, और दोनों का प्रोडक्ट है, तो आप इसमें सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अज्यूम कर लीजिए, एल्जेब्रिक को भाई, आई लेट। ओके, तो एल्जेब्रिक आपका क्या है, एल्जेब्रिक आपका लॉग से बाद में आता है ना, आई लेट, लॉगरिथमिक पहले आता है, तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट, एल्जेब्रिक को सेकंड। तो लॉग एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन अज्यूम कर लेंगे, बट आप एक तरीके से और भी सोच सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन निकालना ईजी है, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन और log x हो गया आपका क्या, फर्स्ट फंक्शन। ओके, चलिए, तो I इज इक्वल्स टू, देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन, और माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है आपके पास, log x, तो d बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी कि इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, और जो आ जाएगा उसका अगेन इंटीग्रल, ऐसा हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ध्यान दें, मैं आपको ये इंटीग्रल अलग से निकाल के दिखाई देता हूँ, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ठीक है, तो बहुत ईजी है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल करना पड़ेगा, है ना, देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल करना पड़ेगा और प्लस 1 का करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, भाई एक्स की पावर में 1 ऐड कर दो, 3 आ जाएगा, जो आ जाएगा उसी से डिवाइड कर दोगे, प्लस 1 का क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स,
ये आ जाएगा। यानी कि आप इसका इंटीग्रल निकाल चुके तो अब आप डायरेक्ट रख सकते हैं। तो आई इज इक्वल्स टू log x इंटू, अब देखो ये पूरा इंटीग्रल आपने निकाल लिया है अभी भी, कितना है एक्स क्यूब बाय 3, तो हम इसको ब्रैकेट में रखें तभी सही है, एक्स क्यूब, क्योंकि log x मल्टीप्लाई है ना इस इंटीग्रल में। ओके भाई, फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ये इंटू है, तो log x इंटू इसका इंटीग्रेशन कितना है एक्स क्यूब बाय 3 और प्लस x माइनस होल इंटीग्रल ऑफ, अब देखिए log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x इंटू, अब इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने अभी तो निकाला है, ब्रैकेट में रखिएगा, कितना है एक्स क्यूब बाय 3 और प्लस x, ये हो गया, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू, ये तो ऐसे लिखा रहने देते हैं, इसको पहले लिखना हो तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन को, तो एक्स क्यूब बाय 3 और प्लस x इंटू log x को बाद में लिख दो, log x माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान दे बच्चों यहाँ से x कॉमन ले लो, तो अगर यहाँ से x कॉमन लोगे तो यहाँ आ जाएगा x इंटू 1 x हो जाएगा, और अपॉन में x तो है ही, यहाँ क्या हो जाएगा x कॉमन ले लिया, एक्स क्यूब से x कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 3 और प्लस x यहाँ से कॉमन ले लिया भाई, x इंटू 1 सोचो ना, इसको x चला गया तो 1 ही तो बचेगा, ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये x से x कट गया, आगे 1 बचेगा, 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, मतलब i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 और प्लस x इंटू log x और माइनस, अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, माइनस इंटीग्रेशन किसका एक्स स्क्वायर बाय 3 और प्लस 1 dx, ठीक है। कोई डाउट है, ये मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूँ अगर आप चाहें तो, वैसा तो करने लायक कोई चीज़ है नहीं इसमें। देखिए इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 3 और प्लस 1 ये करना है, तो यानी कि इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 3 करना है पहले, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 करना है। अब ये 1/3 को बाहर ले जाओगे आप, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस 1 का क्या होता है x होता है, और एक्स स्क्वायर का तो आता है एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा, तो 1/3 इंटू एक्स क्यूब बाय 3 और प्लस एक्स क्यूब इंटू 1 एक्स क्यूब अपॉन में 3 इंटू 3 9 और प्लस x, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन आ गया आपका कितना आ गया एक्स क्यूब बाय 9 और प्लस x, ओके। और ध्यान रहे ये आगे माइनस भी है, तो इसका जो आंसर होगा हम लोग ब्रैकेट में रख लेंगे, i इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाय 3 और प्लस x इंटू log x और माइनस, आंसर क्या है हमारा इसका इंटीग्रेशन, हमारा है एक्स क्यूब बाय 9 और प्लस x, यही आपका आंसर होगा पीछे, या तो इस ब्रैकेट को खोल दो, तो ये माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6 और यहाँ भी -6, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। तो आई थिंक यही आपका फाइनल आंसर होगा, आप चेक कर लीजिएगा, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस x इंटू लॉग एक्स माइनस, अब ध्यान दीजिएगा ये इसको गलत मत लिख देना आप, इसको बच्चे ऐसे लिख देते हैं फाइनल स्टेप एक्स क्यूब प्लस x डिवाइडेड बाय 3, रॉन्ग, एक्स क्यूब प्लस x में थोड़ी ना डिवाइड है, होल एक्स क्यूब प्लस x की होल वैल्यू में थोड़ी ना डिवाइड है 3 से, केवल एक्स क्यूब में डिवाइड है 3 से, तो एक्स क्यूब बाय 3 प्लस x इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 9 माइनस x और प्लस c कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 से देखिए टॉपिक चेंज हो गया है, और ये जो टॉपिक है आपका, ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x टाइप का है ना ये, और इसका जो आंसर आता था वो आता था आपका क्या, ये प्रॉपर्टी का आंसर था e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, आपको याद होगा। प्लीज़ इंट्रोडक्शन देखिए, मैंने कई बार बोला एक्सरसाइज से पहले इंट्रोडक्शन देखिए, मतलब e की पावर x लिखाओ और ब्रैकेट में फंक्शन लिखाओ और प्लस में उसका डेरिवेटिव लिखाओ, तो आंसर क्या आता है e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, ठीक है। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x, यानी कि साइन x कैसा बिहेव कर रहा है f ऑफ x, और f ऑफ x का जो डेरिवेटिव है वो उसको f डैश ऑफ x से दिखाते हैं, तो cos x क्या हो गया f डैश ऑफ x। यानी कि हम अगर चाहें तो अपनी कॉपी में ये प्रॉपर्टी लिखें और सीधे हम इसका आंसर क्या कर दें, देखो साइन x क्या आपका f ऑफ x है और cos x क्या है f डैश ऑफ x है, तो सीधे इसका आंसर आ गया e की पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस सी, ठीक है। तो f ऑफ x क्या है आपका साइन x है, तो e की पावर x इंटू एफ ऑफ x की जगह साइन x प्लस सी, तो यही आपका आंसर है। पर फिर भी आइए मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूँ, i इज इक्वल्स टू, आएगा कैसे, i इज इक्वल्स टू, देखिए ये आप e की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा e की पावर x इंटू साइन x और प्लस e की पावर x इंटू कॉस x dx, ठीक है।
अब ये हो जाएगा आपके पास आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, अब देखो इसका इंटीग्रेशन और प्लस इसका इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। सही है। अब होता क्या है कि जिस पार्ट में डेरिवेटिव होता है, चेक करो, साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है। और इसको सॉल्व करते टाइम ई की पावर एक्स को आपको लेना है सेकंड फंक्शन और साइन एक्स को लेना है आपको फर्स्ट फंक्शन। ये सारी बातें हम पहले ही कर चुके हैं बच्चों, ओके। तो आई इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि डी बाय डी एक्स ऑफ व्हाट, साइन एक्स इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। और आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। क्या यहाँ हमने आईलेट लगाया, तो मेरे ख्याल से तो नहीं, एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन मानना चाहिए था, ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट, हाँ वही किया है, सही है। ट्रिग्नोमेट्री को हमने फर्स्ट अज्यूम किया है और एक्सपोनेंशियल को सेकंड, चलो कोई बात नहीं। एंड वाइस वर्सा भी कर सकते थे, आंसर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं, बट हम आईलेट ही फॉलो करके चलेंगे। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, बच्चों क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है, यहाँ ई की पावर एक्स आ जाएगा, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स को आप ऐसे लिख दोगे, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, और माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स, तो ये हो गया कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स होगा, ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स कॉस एक्स, और बाहर ये डी एक्स है, और प्लस इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब ये वाला ब्रैकेट तो आप यहाँ से हटा ही सकते हो। अब ध्यान चेक करो, ये माइनस का इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स कॉस एक्स है, और ये प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, जो इसका इंटीग्रेशन होगा वही इसका होगा, ये पॉजिटिव आएगा प्लस है और ये नेगेटिव आएगा, तो सेम क्वांटिटी कैंसिल हो जाएंगी, और आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया आई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। तो उतना ही आ गया, कर लीजिए। नंबर 17 देखिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों मैंने इंट्रोडक्शन में कराए हैं ना, बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए भी, तो बहुत मैंने प्रैक्टिस कराई है, और आप प्लीज़ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ज़रूर देखिए, वहाँ हमने पूरा आपको दोनों तरीके से कराया है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी करवाया है वाला, और हमने आपको पूरा एक्सपैंड करके भी दिखाया, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, ओके। तो चलिए इसको आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू, अब ध्यान दो, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, और यहाँ आप एक कर्ली ब्रेसेस अगर लगा दो तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, बात समझ में ही। अब क्या करोगे, यहाँ पर आपने क्या किया, देखिए आपने 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो एडिंग 1 एंड सब्ट्रैक्टिंग 1, तो प्लस 1 माइनस 1 जब करोगे, इस 1 को आप आगे भी लिख सकते हो, एक्स है ही पॉजिटिव, तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। तो देखिए 1 प्लस एक्स और माइनस एक्स हो जाएगा, भाई 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, वापस वही आ जाएगा, बट हमने अपना काम बनाने के लिए ऐसा किया है। ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ बच्चों बहुत पहले, मतलब इंट्रोडक्शन में, प्लीज़ इंट्रोडक्शन वीडियो करें। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे लगा हुआ है, मतलब लगा दो तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। अब इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लो, बिकॉज 1 प्लस एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू, अब ध्यान दें, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ से हमने माइनस वाले साइन से इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया, एलसीएम लोगे तो वही तो आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, आपको पता है कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स होता है, भाई यही तो मतलब होता है इसका। जैसे कि m का स्क्वायर हो कहीं, तो उसका मतलब क्या होगा, m इंटू एम, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स होता है। तो ये जो नीचे यहाँ लिखा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स और इंटू 1 प्लस एक्स। अब ये 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो ये आ गया आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स, ऊपर 1 बचेगा, है ना, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ओके, और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब आप इसको लिख क्या सकते हो, देखो यहाँ माइनस है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चेक करो, देखो अब ठीक है, प्लस माइनस वापस से क्या हो जाएगा माइनस,
अब ऐसा मैंने क्यों किया, बिकॉज अगर आप ध्यान चेक करें बच्चों तो ये आपका एफ ऑफ एक्स है और ये क्या है आपका एफ डैश ऑफ एक्स है। दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे। हेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट 1/1 प्लस एक्स। ओके, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव करें बोथ साइड, इससे पहले हम एफ ऑफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं, देखो ये क्या 1/1 प्लस एक्स का की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये अगर पावर 1 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स की होल पावर -1 हो जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। अरे भाई इसकी पावर 1 ही तो है यार, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स, इसका डेरिवेटिव कर लो। कैसे करोगे, -1 आ जाएगा आगे, -1 आगे आने का मतलब माइनस आगे आ जाएगा 1 प्लस एक्स और इसकी पावर में 1 माइनस कर देंगे तो 1 -1 तो था -1 और कर देंगे -2 आ जाएगा, ठीक है। इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव 1 का करोगे कितना आ जाएगा 0 और प्लस एक्स का एक्स के साथ में 1, 0 + 1 क्या होता है 1 और 1 को इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये हो गया इनटू में 1 ही बचेगा मतलब। अब देखो 1 ये माइनस और 1 -1 अपॉन में इस पूरे को ले जाओ वापस से, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर नेगेटिव थी, नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखा आपने 1/1 प्लस एक्स को अगर हम एफ ऑफ एक्स अज्यूम कर लें तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये वाला फॉर्म कौन सा हो गया आपका, यही तो हो गया e की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। इसका आंसर क्या आता है e की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो सर ये वाला हम क्या डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं एग्जाम में, हाँ दे दो। अब इसमें इसको पहले हम खोलें, ये सब मैंने आपको कहाँ करके दिखाया है इंट्रोडक्शन में, अगर आपको देखना है तो आप जाइए देखिए, यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर कर दीजिए। बट ये वाली जो थ्योरम है, थ्योरम ही इसको बोलते हैं, ये वाली जो थ्योरम है इसको आप लिख के एग्जाम में दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो यूजिंग दिस थ्योरम हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा e की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। एफ ऑफ एक्स कितना है हमारा, एफ ऑफ एक्स है 1/1 प्लस एक्स, तो e की पावर एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स, e की पावर एक्स इंटू ये रहा आपका क्या e की पावर एक्स और ये 1/1 प्लस एक्स, ये क्या है आपका एफ ऑफ एक्स है और प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर ज़्यादा से ज़्यादा e की पावर एक्स इंटू 1 क्या रहा होगा e की पावर एक्स, e की पावर एक्स इंटू 1 e की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और प्लस सी। ओके, तो आप चेक कर लीजिएगा, दिस इज योर फाइनल आंसर, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन और ऐसा मैं इंट्रोडक्शन में आपको करा भी चुका हूँ शायद, और नहीं कराया तो आप देख लीजिए। ये e की पावर x है और यहाँ पर मैंने फॉर्म रब कर दिया है एक्चुअल में e की पावर x इंटीग्रल ऑफ e की पावर x और ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स का जो आंसर आता है, ये जो थ्योरम हमने आपको पढ़ाई थी, प्रूव भी करके दिखाया था, इसका आंसर आता है e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स और प्लस सी, ठीक है। तो ऐसा तो बच्चों को दिख नहीं रहा है अभी, e की पावर x तो बाहर दिख रहा है बट अंदर कुछ नहीं दिख रहा है कि फंक्शन लिखा हो, पहले एफ ऑफ एक्स लिखा हो प्लस उसका डेरिवेटिव लिखा हो। तो हम एक काम करते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का बच्चों हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का अगर मैं हेल्प लूँगा तो सबसे पहले इस फंक्शन को चलो सुधार लेते हैं, ठीक है। देखो e की पावर, अभी मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ तो मैं बाद में करूँगा, e की पावर x इंटू क्या लिखा है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब क्लास 11 में जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी उसका यूज़ करते हैं। देखिए बच्चों, एक तो आपको आइडेंटिटी पता है क्या, साइन 2 थीटा क्या होता था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर हम थीटा को हाफ कर दें, अगर हम थीटा को हाफ कर दें मतलब इधर हमने थीटा को हाफ करने का मतलब बात समझो, अगर हम इसका हाफ कर दें, यहाँ पे एंगल हाफ कर दें, साइन का एंगल क्या है 2 थीटा का हाफ करो थीटा, तो इधर भी एंगल हाफ हो जाते हैं, यानी कि थीटा का हाफ थीटा/2 इंटू कॉस थीटा का हाफ थीटा/2, यानी कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। ओके, तो अगर थीटा की जगह हम x लिख दें तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ये हम कई बार आपको बता चुके हैं, जो बच्चे इस चैनल से पढ़ते हैं उनको ये पता होगी बात। ओके, अब देखिए बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैंने इसको बच्चों कई बार बताया हुआ है। अब देखो बच्चों 1 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 1 इज इक्वल्स टू व्हाट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा तो कुछ भी हो सकता है ना, थीटा m हो सकता है, थीटा 30 डिग्री हो सकता है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री 1 ही होगा। अब साइन स्क्वायर कुछ भी हो सकता है का मतलब x/2 भी तो हो सकता है, साइन का एंगल x/2 भी तो हो सकता है, और प्लस कॉस स्क्वायर x/2। भाई चेक करो, थीटा की जगह x/2 आ गया तो कौन सा कद्दू में तीर लग गया, साइन स्क्वायर थीटा। बस शर्त ये है कि साइन स्क्वायर के साथ जो आना चाहिए वही कॉस स्क्वायर के साथ आना चाहिए, ठीक है। तो 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये जो 1 लिखा है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर x/2 और प्लस कॉस स्क्वायर x/2, ठीक है।
तो 1 की जगह हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, और प्लस ध्यान दें साइन एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2 इंटू साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू, ऐसा कर सकते हो। और अपॉन में देखिए क्या करेंगे, अपॉन में बच्चों 1 प्लस कॉस एक्स है, ठीक है। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और भी होता है 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, बट हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे बिकॉज ये पॉजिटिव जो वन है इसको हमको हटाना है यहाँ से। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हम इधर एंगल हाफ कर दें, यानी cos के साथ जो एंगल है क्या है 2 थीटा को हाफ कर दो थीटा हो जाएगा, तो इधर भी एंगल हाफ हो जाएगा, यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब थीटा की जगह अगर हम x लिख दें तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, यानी कि cos x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो यही हमने किया, ये वाला जो प्लस 1 लिखा है बच्चों इसको तो हमने ऐसे ही लिखा, और प्लस cos x की जगह हम क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये वाले 2 से 2 को कैंसिल मत कर देना, ये cos स्क्वायर का एंगल है एक्स बाई 2, और ये 2 मल्टीप्लाई है किसमें, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 में, ओके। तो ये अब देखो ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास e की पावर x इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें, देखिए ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी बन रहा है, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या, तो देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा बिहेव कर रहा है। चेक करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह क्या आ जाएगा एक्स साइन एक्स बाई 2, और बी की जगह क्या आ जाएगा कॉस एक्स बाई 2, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह साइन एक्स बाई 2 और प्लस बी की जगह कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर आपका मन हो आप इसको एक्सपैंड कर लो, चलो यही तो आ जाएगा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ओके ये हो गया, चलो बहुत बढ़िया। और डिवाइडेड बाय बच्चों ध्यान चेक करिए क्या बचेगा आपके पास, 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ऐसा आ गया। अब क्या करें सर, तो एक काम करिए, देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप थोड़ा सा गौर करिएगा, देखिए ये अपॉन में बच्चों 2 है, अगर हम इसको ऐसा लिख दें तो 1/2 इंटू साइन एक्स बाई 2 और प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। आपको कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, चेक कर लो भैया, इस पूरे में 2 से डिवाइड है, इसका मतलब क्या है कि इस पूरे में आगे 1/2 से मल्टीप्लाई, मतलब एक्चुअल में इसको अगर हम 2 को छुपा दें तो इस पूरे में ही क्या है 1/2 से मल्टीप्लाई है, चेक करो, है ना। थोड़ा सा ऐसे लिख दो तो क्लियर हो जाएगा आपको, ये देखिए ये ऐसे सही है ना। अगर आप 1 को इस ऊपर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आ जाएगा, और नीचे 2 को करोगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 तो वापस वैसा ही मिल जाएगा, बस हमने इसको ऐसा लिख के आपको दिखा दिया। अब क्या करें सर, अब देखो बच्चों ये e की पावर x इंटू 1/2 इंटू साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये जो 1/2 है सब कुछ तो मल्टीप्लाई है 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 1/2 को आप आगे लिख लो, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा देखो 1/2 को हमने बाहर लिख लिया, ठीक है, तो 1/2 इंटू ई की पावर x इंटू, अब ध्यान दीजिए क्या बचा आपके पास बचा साइन एक्स बाई 2 और प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे आपके पास बचा क्या कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ऐसा बचा, कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। अब देखिए ये हो जाएगा 1/2 इंटू ई की पावर x इंटू एक बात बताओ बच्चों, देखो ये cos स्क्वायर एक्स बाई 2 है, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 को आप cos एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हो। अरे भाई देखो अगर cos स्क्वायर थीटा है कहीं तो आप इसको cos थीटा का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर cos को ही तो मिलेगा, तो cos स्क्वायर एक्स थीटा हो जाएगा। यही हमने यहाँ पर भी किया है, क्या cos स्क्वायर एक्स बाई 2 था तो cos एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर हमने कर दिया, बहुत बढ़िया। अब देखो एक बात बताओ, ये ऊपर भी जो भी लिखा है क्या लिखा है साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे भी cos एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर है। मतलब अगर कहीं ऐसा लिखा हो भाई a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर, तो आप बोलते हो कि सर इसको a बाय b का होल स्क्वायर कर दो, है ना। तो वही काम करते हैं, a की जगह क्या है ये पूरा है साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, b की जगह क्या है cos एक्स बाई 2, तो ये लिखेंगे पहले, यानी क्या लिखेंगे साइन एक्स बाई 2 और प्लस कॉस एक्स बाई 2, कॉस एक्स में 2 से डिवाइड है, कॉस पूरे में मत कर देना, समझो ऐसा मत कर देना भैया, साइन एक्स बाई 2 मत कर देना, एक्स में डिवाइड है ओनली 2 का। तो देखो जरा क्या हो गया साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 लिख दिया हमने, मतलब
ये पूरा कैसा बिहेव कर रहा है, ए जैसा, ए, और ये पूरा cos x बाय 2 बी जैसा। तो ए अपॉन बी का होल स्क्वायर हमें करना है, तो ए अपॉन बी और इस पूरे ब्रैकेट पे हमने स्क्वायर लगा दिया। ओके, कोई डाउट है? क्यों? क्योंकि भाई अगर स्क्वायर दोगे तो इस पूरे को भी दोगे और नीचे वाले को भी दोगे, वापस वैसा ही हो जाएगा। तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों कर लिया, तो हम आपको दिखाते हैं ऐसा क्यों कर लिया। देखिए, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं आगे। नाउ स्टूडेंट्स, आप इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहे थे, तो ये सिंप्लीफाई करते करते कहाँ तक आ गया था, 1/2 इंटू ई की पावर एक्स। इसको कॉपी कर लेते हैं पहले, कितना आ गया 1/2 इंटू ई की पावर एक्स और इन द ब्रैकेट साइन एक्स बाय 2 और प्लस कॉस एक्स बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय व्हाट, होल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाय 2, कॉस एक्स बाय 2 और इसका स्क्वायर। ओके, अब देखिए जरा, हो जाएगा 1/2 इंटू ई की पावर एक्स। अब देखो इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दो, मतलब देखो चेक करो, यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगा लो, क्या चला जा रहा है, ठीक। साइन एक्स बाय 2 में भी कॉस एक्स बाय 2 डिवाइड करेगा, भाई पूरे में डिवाइड ना इसके सम में। अगर ऐसा लिखा हुआ मान लो ये 2 + 3 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या हो जाएगा 2/5 और प्लस 3/5 भी तो हो जाएगा। दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दो, तो इसको भी कर दो, क्या हो जाएगा साइन एक्स बाय 2 अपॉन कॉस एक्स बाय 2 और प्लस कॉस एक्स बाय 2 अपॉन कॉस एक्स बाय 2 और पूरे पे होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 1/2 इंटू ई की पावर एक्स, और ध्यान दें साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, लेकिन एंगल दोनों के सेम होने चाहिए, सेम है एक्स बाय 2, तो साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 क्या हो जाएगा tan ऑफ एक्स बाय 2 और प्लस देखिए कॉस एक्स बाय 2 कैंसिल हो गया, 1/1 यानी कि 1 आ जाएगा और ये होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर आप क्या कर लो, आप आइडेंटिटी लगा दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर एक्स बाय 2, तो tan स्क्वायर एक्स बाय 2 और प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 इंटू a इंटू बी यानी कि 2 इंटू tan एक्स बाय 2 इंटू 1, 2 इंटू tan एक्स बाय 2 इंटू 1, यानी कि अब देखो 2 इंटू tan एक्स बाय 2, tan एक्स बाय 2 इंटू 1 tan एक्स बाय 2 होगा इंटू 2 यानी कि 2 इंटू tan एक्स बाय 2 यानी कि 2 tan एक्स बाय 2 हो जाएगा ये, तो 2 tan एक्स बाय 2 हो गया ये, सही है। ओके, अब क्या करें सर, कॉपी करिए इतना, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, कॉपी करिए। अब देखिए बच्चों, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी क्लास 10th में कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ओके, देखिए आपने पढ़ा था क्या, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अब थीटा की जगह तो कुछ भी हो सकता है, अगर थीटा की जगह हम एक्स स्क्वायर बाय 2 ले लें तो सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल्स टू व्हाट 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 2। इसको आप क्या लिख सकते हो, tan स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 1 भी तो लिख सकते हो। तो ये पूरे की जो वैल्यू है वो सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 है, यही करेंगे यहाँ पर। तो देखो इसी को सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करते करते हम लोग पहुँच गए 1/2 इंटू ई की पावर एक्स और इन द ब्रैकेट। अब देखो ये पूरा कितना हो गया, tan स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 और प्लस देखो ये पूरा हो गया कितना, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 इंटू tan एक्स बाय 2, तो 2 इंटू tan एक्स बाय 2, सही है। अब क्या करें, अब देखिए एक काम करिए, ये हो जाएगा 1/2, एक काम करो क्या करें, 1/2 को अंदर भेज दो, अभी पता चलेगा क्यों भेज रहा हूँ। देखो ई की पावर एक्स को बाहर रहने दो, 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी करेगा और यहाँ भी करेगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाय 2। कुछ बच्चे तो होंगे 1/2 को उठा के एक्स बाय 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों कर दोगे भैया, सेक स्क्वायर का ये क्या है एंगल है, तो ऐसा नहीं 1/2 लाए और 2 टू था यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स बाय 4 कर दिया, नहीं 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 के पूरे वैल्यू में मल्टीप्लाई होगा, आगे लिखोगे और प्लस ध्यान दें स्टूडेंट्स 1/2 यहाँ के मल्टीप्लाई करेगा, किस में मल्टीप्लाई करेगा, 2 tan एक्स बाय 2 में कौन मल्टीप्लाई करेगा, 1/2 आएगा तो करेगा, ठीक मल्टीप्लाई। अब देखो जरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ हो जाएगा आपके पास ई की पावर एक्स और ब्रैकेट में ध्यान दें स्टूडेंट्स
1/2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ओके, और प्लस टेन, देखो यहाँ 1 बचा, 1 का कोई मतलब है नहीं क्योंकि 1 इंटू टेन एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू हो जाएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ई की पावर एक्स इन द ब्रैकेट, इसको आप पहले लिख लो भाई, टेन एक्स बाई टू पॉजिटिव ही तो है तो पहले लिख लो, कुछ चला तो जाएगा नहीं, टेन एक्स बाई टू, और चेक करो ये क्वांटिटी भी कैसी पॉजिटिव है, यानी कि प्लस का 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। अब ये आ गया आपका कौन सा टाइप, ये वाला टाइप आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। तो टेन एक्स बाई टू क्या है, एफ ऑफ एक्स है, और टेन एक्स बाई टू का जो डेरिवेटिव होता है 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू होता है, ये हो गया आपका एफ डैश ऑफ एक्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा क्या, ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है आपका यहाँ, टेन एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू और प्लस सी। तो यही आपका आंसर है, आप ऐसे ही कर दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। अब देखो बच्चे बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, भैया देखो टेन एक्स बाई टू का अगर डेरिवेटिव करोगे ना, मतलब लेट कर लें अगर क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टेन एक्स बाई टू डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है बोलो, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो टेन एक्स बाई टू का क्या होगा, पहले पूरे का करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू एक्स बाई टू का डेरिवेटिव एक्स का स्क्वायर में 1/2 हो जाएगा, 1/2 को आगे ले आओ तो 1/2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू ही तो हो जाएगा। बात समझ नहीं कि नहीं आई, तो इस तरीके से करेंगे। ओके बच्चों, नाउ स्टूडेंट्स ये आपका फाइनल आंसर है, ई की पावर एक्स टेन एक्स बाई टू और प्लस सी। तो आप देख लीजिएगा इसको। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 19 से एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप चेक कर लीजिए और जाते आते कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।